हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है भैया। हेड ऑपरेटर कोर्ट केस की अपडेट आ गई है। इसमें अपडेट तो कल ही आ गई थी, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि भैया आज के न्यूज़पेपर में हेड ऑपरेटर कोर्ट केस से अपडेट क्या निकल के आ रही है, कि न्यूज़पेपर में क्या दिया गया है, कब तक इसकी परीक्षाएँ होंगी, क्या है। इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसकी जो नई एग्ज़ाम डेट होगी वो बहुत जल्द आएंगी। मैं अभी आपके साथ साझा करूँगा। सबसे पहले बात कर ले भैया, आज के न्यूज़पेपर में 2-3 कटिंग है। सारे न्यूज़पेपर्स की मैंने कटिंग एकत्रित की है। सबसे ज़रूरी बात यह है मित्र, इसमें आपको क्लियरिटी से समझ में नहीं आ रहा होगा, दिखाई नहीं पड़ा होगा, लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैं आप सबको पूरा पूरा पढ़कर समझाऊंगा और क्या है पूरा इसका निष्कर्ष बताऊंगा। ठीक है, आप इसमें ये देखने पर गौर मत करें क्योंकि यहाँ पर धुंधला आ रहा है। ठीक, मैं वो समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इसको क्लियरिटी के साथ समझाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। और न्यूज़पेपर में क्या क्या निकला है, सारे न्यूज़पेपर में क्या क्या कटिंग में आया है, सारे आर्टिकल में आप सबको समझाऊंगा। ठीक है, इसलिए स्किप मत कीजिए, इसलिए पूरा समझिए। आज समझना जरूरी है, सबसे बेहद जानकारी है भैया। सबसे पहले हम इस वाली आर्टिकल की बात करते हैं। पहले न्यूज़पेपर की जो कटिंग है इसकी बात करेंगे, फिर दूसरे फिर तीसरे, बहुत सारी न्यूज़पेपर की कटिंग है, सब में हेड ऑपरेटर के बारे में जानकारी है। चलिए शुरू करते हैं भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं रेडियो पुलिस में हेड ऑपरेटर के लिए सिर्फ डिप्लोमाधारी ही योग्य, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात है, मैंने ऑर्डर भी जब वो पढ़ा था उसमें ये भर्ती बोर्ड यानी कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ये माना गया है कि केवल और केवल डिप्लोमाधारी ही योग्य हैं। तो इसी के बारे में इस आर्टिकल में दिया हुआ है भैया। ये देखिए, हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यूपी पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली के मौजूद नियमों के तहत मात्र डिप्लोमाधारी इंजीनियर ही हेड ऑपरेटर मैकेनिक के पद पर आवेदन करने के लिए हकदार हैं। इन नियमों के तहत डिग्रीधारी इंजीनियर आवेदन के लिए योग्य नहीं है। ठीक है भाई। इन पदों पर भर्ती के लिए 6 जनवरी 2022 को जारी किए गए नियमों में पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा बदलाव करके डिग्रीधारी इंजीनियरों को भी आवेदन के लिए हकदार माने जाने के संबंध में आदेश को क्षेत्राधिकार से बाहर का करार देते हुए कोर्ट ने उक्त भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। हालांकि राज्य सरकार को इसमें एक प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार चाहे तो भर्ती प्रक्रिया में यानी कि जो इसकी नियमावली है उसमें संशोधन कर सकती है। ये इसमें हक दिया गया है। राज्य सरकार यानी कि शासन स्तर पर इसके नियमों में अभी परिवर्तन हो सकते हैं अगर राज्य सरकार चाहे तब। यही सारी जानकारी मित्र इस आर्टिकल में दी है। फिर इसके बाद में दिया गया है, यह निर्णय न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने रवि कुमार शुक्ला आज डिग्री धारक इंजीनियरों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर लिया है। याचिकाओं ने पुलिस भर्ती बोर्ड को 23 अप्रैल 2024 को एक आदेश को चुनौती दी थी तथा तेरे वही पूरी जानकारी है भैया कि पहले डिप्लोमा पक्ष के द्वारा कुछ इस पर आपत्ति दायर की गई थी, फिर डिग्री पक्ष वालों के द्वारा आपत्ति दायर की गई और इसमें भर्ती बोर्ड के द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें पहले जब भर्ती आई थी तब इसमें ये कहा गया था कि उसमें वो नोटिफिकेशन में तो आपने क्लियरिटी से देखा होगा कि 3 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष लिखा था, लेकिन उसके द्वारा साथ में अलग से भी बयान क्या ईमेल आए थे और वो बहुत जगह से ये सब पता चला था कि इसमें डिग्री धारक भी एलिजिबल है। तो डिग्री धारकों ने भी अप्लाई कर दिया था, लेकिन बाद में जब एग्ज़ाम हो गया तो डिप्लोमा पक्ष ने इस पर आपत्ति दायर की तो उनको बाहर कर दिया गया। इसके कारण डिग्री पक्ष वालों कोर्ट चले गए, फिर वहाँ पर कोर्ट केस हो गया और वहाँ पर सारी जानकारी आपके समक्ष है भाई कि इसमें फिर ऐसा पाया गया कि इसमें 75% डिग्री धारक वाले ही हैं तो इसको रद्द कर दिया गया है। अब भाई रद्द कर दिया गया तो सब प्रॉब्लम सबको होती है, मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि रद्द होने से भाई बहुत ज़्यादा अब 1-2 साल फिर खिंच जाएंगे भैया। 3 साल हो गए हैं ऑलरेडी, अब देखो भाई कितना समय लगता है। अब आते हैं, चलिए ये होगी ये जो पहली मैंने कटिंग एकत्रित की थी उसके बारे में यही सारी जानकारी है भैया। मैंने इसका एक निष्कर्ष निकाल दिया है भैया। सारी चीज़ें इसमें यही लिखी हैं, आप सबको क्लियरिटी से विजिबल नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैंने इसका निष्कर्ष यही निकाला है। साथ में कुछ चीज़ें जो अलग से थी यानी कि जो मेन चीज़ें चल रही थी वो भी मैंने ऐड की हैं। ठीक है मित्र, अब आते हैं अगले अपने पॉइंट पर यानी कि अगली कटिंग पर आ रहे हैं भैया। जस्ट ये वाली है, रेडियो ऑपरेटर भर्ती प्रक्रिया जल्द है। सबसे पहले ज़रूरी बात यही, भर्ती प्रक्रिया जल्द यानी कि अब जो ये री एग्ज़ाम ही कह लो, हाँ भैया नोटिफिकेशन अगर निकाला जाएगा तब भी, लेकिन ये दोबारा जब ये भर्ती प्रक्रिया होगी बहुत जल्दी बहुत फास्ट तरीके से कराई जाएगी भैया। बहुत फास्ट तरीके से मतलब कि आपका
भैया आपने देखा होगा जब ये वाला यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ तो बहुत जल्द करा दिया गया था, तो ये भी उम्मीद करते हैं बहुत जल्द ही करा दिया जाएगा, यानी कि दोबारा भर्ती प्रक्रिया फिर इतनी लंबी नहीं खिंचेगी कि 3-3 साल चली जाए। ऐसा नहीं होने वाला, बहुत जल्द इसमें कुछ हमें देखने को मिलेगा, इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहें। अब देखिए इसमें न्यूज़पेपर में क्या दिया गया, रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा जल्द। इसमें लिखा है भैया, पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने कहा है कि राज्य सरकार से बातचीत कर रेडियो संवर्ग के हेड ऑपरेटर की परीक्षा जल्द कराई जाएगी। दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित रेडियो संवर्ग के हेड ऑपरेटर की परीक्षा योग्यता मानकों में बदलाव के कारण निरस्त कर दिया है। बोर्ड अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने कहा है कि अदालत के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है, शासन से विमर्श कर जल्दी परीक्षा कराई जाएगी। पुलिस भर्ती बोर्ड 2022 में रेडियो संवर्ग के लिए हेड ऑपरेटर को विज्ञापित में आवेदन के लिए योग्यता डिप्लोमा बताई थी। वहीं 2021 में बोर्ड की बैठक में हेड ऑपरेटर के पद के लिए डिग्री धारकों को भी आवेदन के लिए योग्य माना गया। जो मैं भी कह रहा था कि कहीं पहले इसमें बैठक होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें डिग्री धारकों को भी एलिजिबल कर दिया जाता है, जिसके कारण ये सारा विवाद हुआ है। अगर तब डिग्री धारकों को एलिजिबल ना किया जाता, बहुत से जगहों से ये ना पता चलता है कि इसमें डिग्री धारक वाले भी एलिजिबल हैं, तो फॉर्म ही क्यों डालते भैया, वो काहे डालते फॉर्म। सबसे प्रॉब्लम वाली चीज़ यही क्रिएट हो गई भैया। विज्ञप्ति के बाद डिप्लोमा और डिग्री धारक 30,000 अभ्यर्थियों 80,000 भाई डिग्री धारक 80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। डिग्री धारकों ने भी आवेदन करने के बाद डिप्लोमा धारकों ने बोर्ड में आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद बोर्ड ने बैठक कर पिछले बैठक के निर्णय को निरस्त कर दिया। इसको लेकर डिग्री धारक अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच गए। जो अभी मैंने बात बताई थी वही सारी चीज़ें इसमें भी हुई हैं मित्र। अब देखिए इसमें और चीज़ें लिखी हैं, बोर्ड को मानकों में बदलाव का अधिकार नहीं, हाई कोर्ट। इसमें ये कहा गया है कि बोर्ड कोई भी, जैसे कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोर्ड नहीं बदल सकता, ये शासन स्तर पर चीज़ें होती हैं। सबसे ज़रूरी बात यही है भैया, इसमें ये सारा चीज़ें लिखा है कि आलोक माथुर की एकल पीठ ने रवि शुक्ला व अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा है भर्ती बोर्ड को मानकों में बदलाव का अधिकार नहीं है, ऐसे बदलाव शासन द्वारा किए जा सकते हैं। अदालत ने माना कि 2021 में बोर्ड की बैठक में डिग्री धारकों को पद के लिए योग्य मानते हुए डिप्लोमा धारकों के समतुल्य मानना गलत है। भैया ये गलत है, यानी कि डिग्री धारकों को डिप्लोमा के समकक्ष मानना ही गलत है। सबसे ज़रूरी बात यही है, सबसे पॉइंट की बात है, क्योंकि विवाद इसीलिए समकक्ष वाले चीज़ पर ये विवाद हुआ था कि समकक्ष लिखा हुआ था, समकक्ष में डिग्री वालों को भी एलिजिबल कर दिया गया। भैया समकक्ष का मतलब ये नहीं है कि डिग्री अलग चीज़ है, डिप्लोमा अलग चीज़ है। समकक्षता का इसमें ये मतलब था कि यानी कि जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बहुत सी एलाइड ब्रांचेज होती है, जिसमें कि प्रोडक्शन चलता है, ऑटोमोबाइल चलता है, और मेंटेनेंस चलता है, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन चलता है। तो ये समकक्ष है किसके भैया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। साथ में इसमें लेटरल एंट्री भी आता है, वो भी समकक्ष है किसके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। वो डिप्लोमा ही, जो डिप्लोमा की सब ब्रांचेस होती हैं वो समकक्ष मानी गई। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में 4-5 ब्रांचें होती हैं, फिर इलेक्ट्रिकल में, तो उनकी समकक्षता के लिए ये चीज़ें डाली गई थी। सबसे ज़रूरी बात यही है समझने के लिए, ना कि डिग्री धारक ही समकक्ष है। डिग्री धारक या डिप्लोमा के समकक्ष नहीं हो सकता है। मेन चीज़ मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आज ये न्यूज़पेपर में भी आ गया है। तो आप समझिएगा, मैं डिग्री पक्ष और डिप्लोमा पक्ष किधर भी नहीं हूँ। मैं जो सही चीज़ें हैं, न्याय संगत चीज़ें हैं, मैं उधर हूँ भैया। इधर उधर सच में इधर उधर नहीं जाना है। जो न्याय संगत चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं आप सबको सामने लाता हूँ, और मेरा कर्तव्य है कि मैं सही चीज़ें आपको सही मार्गदर्शन दूँ। भाई मार्गदर्शन क्या, मैं आपकी तरह ही स्टूडेंट हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि जो सही चीज़ें हैं वो हों, आपको भ्रमित ना हो इधर उधर। ठीक है मित्र, यही फिर अगली जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसमें हाई कोर्ट ने रद्द की कर दी रेडियो पुलिस की हेड ऑपरेटर भर्ती प्रक्रिया। सारी चीज़ें यही है, इसमें भी सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने अभी बताया। सारा निष्कर्ष यही निकलने वाला है भैया। सबकी भाषाएं अलग अलग हैं, किसी में इधर कुछ अलग तरीके से न्यूज़पेपर में दे दिया गया, किसी में थोड़ा अलग तरीके से दिया गया, लेकिन सबका निचोड़ और सार यानी कि जो निष्कर्ष निकलता है सब सारा सेम ही निकल रहा है भैया। कि इसमें देखो सबसे मेन पॉइंट भैया यही है, ये हो सकता है कि इसमें जो भर्ती प्रक्रिया यानी कि दोबारा ये रद्द ही कर दी है, तो क्लियर ये रद्द कर दी गई है। अब जो दोबारा भर्ती प्रक्रिया होगी उसमें बीटेक वाले क्या आ सकते हैं। देखिए ये शासन स्तर पर भेजा, ये भर्ती बोर्ड के ऊपर है और शासन के ऊपर है। अगर वो चाहे तो नियमावली में
परिवर्तन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है कि अगर शासन चाहे तो नियमावली में परिवर्तन करके पुनः भर्ती प्रक्रिया आयोजित करा सकता है। अगर गवर्नमेंट का मन और भैया भर्ती बोर्ड का मन अगर ऐसा है कि इसमें बीटेक वाले शामिल हो तो उसमें नियमावली संशोधन करके फिर से उनको एलिजिबल किया जा सकता है। और सबसे पॉइंट की बात है, ये जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी 2022 में जो आई थी, इसमें डिग्री धारक कहीं से भी एलिजिबल नहीं थे भैया, समकक्ष में भी डिग्री धारक एलिजिबल नहीं थे। ये तो क्लियर हो गया है, यानी कि जो इस टाइम भर्ती प्रक्रिया चल रही है इसमें डिग्री धारक बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। सबसे पॉइंट की बात ये समझ में आ गई मित्र। सबसे जरूरी बात, इसी के लिए ही सारा विवाद उत्पन्न हुआ था। अब दूसरी बात पर हम ये गौर करते हैं भैया, इसमें जैसे ऐसे कुछ हमारे मित्र होंगे जिसकी एज जा रही होगी, अब वो क्या करें भैया, अब उनकी तो एज चलेगी। तो इसमें एक बात कही गई है, मैंने निर्णय भी पढ़ा है और विस्तार पूर्वक पढ़ा है, समझाए फिर मैं बता रहा हूँ। उसमें ये कहा गया है जैसे कोई भी छात्र है जो इसमें एलिजिबल था, यानी कि 2022 वाले जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी इसमें एलिजिबल था, अब जो नई भर्ती प्रक्रिया आएगी उसमें उसकी आयु की छूट दी जाएगी। चाहे जितनी भी आयु हो जाए उसकी आयु की गणना नहीं की जाएगी। अगर इसमें उसने अप्लाई किया है तो उसमें भी अप्लाई करेगा। सबसे ज़रूरी बात यही है, यानी कि हेड ऑपरेटर की जो नई भर्ती आएगी, नई ही भर्ती आएगी, तो उसमें जो छात्र इसमें एलिजिबल थे और उनकी एज ज़्यादा हो गई, जो एलिजिबल हैं, जो यानी कि डिग्री वाले एलिजिबल करे जा रहे हैं या डिप्लोमा वाले, वो भर्ती बोर्ड के द्वारा साफ कर दिया जाएगा, एक नोटिस आएगा, सब क्लियर हो जाएगा। जो इसमें एलिजिबल किए जा रहे हैं वो उनको छूट दी जाएगी आयु में ना, तो छूट मिलेगी। तो टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन, अरे यार टेंशन तो हो ही गई है। अगर 3 साल ऐसे चले जाए, आयु में छूट देने से कोई मतलब नहीं होता है भाई। मेरे भी 3 साल गए हैं, 2022 में अप्लाई किया था, 2025 जनवरी चल रहा है, 3 साल गए ना इसी भर्ती के चक्कर में। ना तो प्राइवेट नौकरी करने के, अरे बहुत प्रॉब्लम हो गई यार। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो प्राइवेट नौकरी छोड़ के आए थे तैयारी करने की, इसमें अच्छे नंबर आए थे, अब वो कहाँ जाएँ, प्रॉब्लम हो गई ना। चलो कोई बात नहीं मित्र, जो होगा वो मैं आप सबके साथ हूँ और जैसा भी होता रहेगा। हेड ऑपरेटर से रिलेटेड और असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप में अगर आपने फॉर्म डाला है तो सारी जानकारी इसी चैनल पर सटीक और सही जानकारी मिलेंगी। इधर उधर की भ्रमित करने वाली चीज़ें, आधी अधूरी जानकारी यहाँ पर नहीं मिलती हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें भैया, शेयर जरूरी है, सबसे ज़रूरी बात।